आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे? उत्सर्जन तंत्र। ऐसा उत्सर्जन तंत्र पढ़ाएंगे जो आप कभी जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और अगर जो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? सबसे पहले बात आती है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो हमारी जो बॉडी होती है या कोई भी जीवधारी हो, उसमें जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, यानी कि जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसके दौरान जो वेस्ट मटेरियल के रूप में जो पदार्थ बनते हैं, उसको शरीर से जो निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन में क्या होता है? इसमें नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से त्यागा जाता है। किसे त्यागा जाता है? नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल को। अब जो हमारे जो इसमें जो त्यागने में जो अंग जो भाग लेते हैं, उनको हम बोलते हैं उत्सर्जी अंग। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक, उत्सर्जी अंग। तो ये उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं, जो उत्सर्जी अंग होते हैं, ये आपके नंबर 1 आते हैं स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। जो हमारी स्किन हो गई, दूसरा आपका लंग्स हो गए, तीसरे आपका लीवर हो गया, चौथा आपका जो है इंटेस्टाइन हो गई, पांचवा आपका जो है किडनी हो गई। किडनी, तो जो ये किडनी होती है, तो इसमें सबसे पहले जो स्किन होती है, ये किसका श्रवण करती है? यानी कि पसीने का उत्सर्जन करती है, नमक का उत्सर्जन करती है और सीबम का उत्सर्जन करती है। लंग्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बलगम का उत्सर्जन करते हैं। लीवर क्या करता है? जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये यूरिया है आपका, ये जो है यूरिया, अमोनिया, यानी कि अमोनिया को जो है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इंटेस्टाइन, इसमें जो अनपचा भोजन को जो त्यागा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें यानी कि यूरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं, इसका उत्सर्जन। तो जो हमारी स्किन होती है, तो स्किन के माध्यम से हम पसीने का उत्सर्जन करते हैं, नमक का और सीबम का। जैसे आपने देखा होगा कि जब स्किन से जब पसीना निकलता है, जो नमक, यानी कि जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं, जब काला शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो काला शर्ट पहनते हैं, उसके बाद उसमें जब सूखने के बाद उसमें क्या होता है? सफेद सा जो धब्बा दिखाई देता है, वही क्या होता है? नमक होता है। सीबम, जैसे जब हम सुबह सो के उठते हैं, तो हमारी नाक पे क्या होता है? जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। लंग्स, इसमें क्या है? ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और बलगम। जैसे क्या होता है, जैसे देखा होगा कि आपने जो बुढ़े वगैरह जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनमें क्या होता है? ज्यादा मात्रा में जो है बलगम का श्रवण किया जाता है। उसके बाद जो लीवर है, जो लीवर क्या करता है? जो हमारे जो अमोनिया होती है, अमोनिया क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है हमारी बॉडी के लिए। तो अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी कि लीवर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए। ठीक है, तो अमोनिया क्या होती है? बहुत विषैली होती है। ये जो यूरिया होती है कम विषैली होती है। तो अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन क्या करता है? जो अनपचा, यानी कि जो जिसको आप लेट्रिन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो इसको जो है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत आती है। तो ये जो है, इसके जो पार्ट्स जो भी सीकम और रिएक्टम, जो इसके भाग होते हैं, इलियम, तो वो क्या करते हैं? इसको त्यागने की प्रक्रिया करते हैं। उसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण अंग हमारा होता है उत्सर्जी अंग, वो है किडनी, यानी कि ये मूत्र का उत्सर्जन करती है। तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में समझ लेते हैं। तो ये आपका उत्सर्जन तंत्र है, ये हमारी
लेफ्ट किडनी, ये हमारी राइट किडनी। इसके ऊपर जो ये गद्दी के समान होता है इसको बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक, ये जो है ये रीनल वेन है, रीनल वेन है। ये आपके जो है ये रीनल आर्टरी है, जिसको हम बोलते हैं वृक्क धमनी, इसको बोलते हैं वृक्क शिरा। ये यहां से जो है ये जो इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी, ये यूरेटर, मतलब यहां से जो भी वेस्ट मटेरियल यानी कि जो भी छन के वो जाता है, ये एक जगह ऐसे थोड़ा होगी, मतलब जो भी मूत्र वगैरह जो होगा मतलब एक तरफ छनेगा दूसरी तरफ निकलेगा, ऐसा नहीं। मतलब इसके लिए क्या होता है, एक चैम्बर होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर, इसमें एकत्रित हो जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से ये बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो हम एक किडनी को समझ लेते हैं। तो ये जो किडनी होती है इसका जो वजन होता है लगभग 100 ग्राम होता है। कितना होता है, 100 ग्राम होता है। ये एक सेम के बीज की आकार, इसका जो आकार होता है, इसका आकार सेम के बीज के आकार का होता है, यानी कि जो इसका जो आकार होता है सेम के बीज के आकार होता है। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है लगभग 5 सेंटीमीटर होती। इसकी जो मोटाई होती है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती। कितनी होती, 2.5 सेंटीमीटर होती। यानी कि जो इसका जो ये बाहरी भाग होता है ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसके बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो भीतरी मध्य का भाग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। मिडिल का मतलब क्या होता है, मध्य। ऐसे आप याद रखिए, वैसे आप भूल जाए कौन सा बाहरी भाग है कौन सा मध्य भाग। यानी कि ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला मिलके जो है किडनी का निर्माण करते हैं। तो जो बाहरी वाला भाग ये जो हमने ब्लैक बनाया है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो मध्य का भाग होता है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक, यहाँ पे ये जो इसको बोलते हैं रीनल हाइलस। क्या बोलते हैं, रीनल हाइलस। यहीं से ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि सबसे ज्यादा जो यूरिन जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो रीनल हाइलस, मतलब यहीं से जो है ये इसको बोलते हैं रीनल हाइलस। ठीक, तो यहीं से जो है यूरिन वगैरह जाती है, यहीं पर ज्यादा मात्रा में स्टोर रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि जो किडनी है, जैसे हम क्या करते हैं एक मकान बनाते हैं, उसमें सारा मटेरियल मोरन सीमेंट सरिया और ईंट वगैरह, तो सबसे ज्यादा अगर जो उसमें कोई यूज होता है तो क्या होता है, ईंट यूज होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो हमारी किडनी बनी है ये जो है नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। किससे बनके बन गई, नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से। ठीक, नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। तो ये नेफ्रॉन क्या करता है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक एक इकाई है। यानी कि जो नेफ्रॉन है ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसके ऊपर क्या होता है, जो किडनी होती है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम की एक झिल्ली होती है जो इसको कवर करती है। ऐसे ही हमारे जो लंग्स होता है, तो लंग्स के ऊपर क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, ऐसे ही हमारे हृदय पे क्या होता है, कार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। अब ये जो नेफ्रॉन होती है ये हमारी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि जो मेन फंक्शन होता है वो इसका होता है, नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन जो है दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है नंबर 1 मोलफिजियन बॉडी, या इसको मोलफिजियन कार्पोसेल्स बोलते हैं। दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स। तो जो मोलफिजियन बॉडी होती है ये दो भागों से मिलकर बनी होती, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। जो मोलफिजियन बॉडी होती है ये लगभग 200 माइक्रोन भाग बनाती है, दो भागों से मिलकर बनी होती है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, मतलब दो स्तरीय होता है। इसमें जो आउटर लेयर होती है, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं आउटर लेयर, इसको बोलते हैं स्क्यूमस,
स्क्यूमस सेल, और जो इसकी इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं पोडोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट सेल्स। तो जो पोडोसाइट सेल्स होती है, जो पोडोसाइट सेल्स होती है, इसके बीच में क्या होते हैं? पोडी एक बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है जिसको बोलते हैं सिलिट पोर। क्या बोलते हैं? सिलिट पोर। तो यहीं पर जो ये सिलिट पोर होता है, यहीं पर सबसे ज्यादा जो है फिल्ट्रेशन, यानी कि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य कौन करता है? तो बोमेन्स कैप्सूल करता है। कौन करता है? बोमेन्स कैप्सूल करता है। उसके बाद दूसरा भाग जो आता है इसका, वो आता है आपका ग्लोमेरुलस। नंबर 1 बोमेन कैप्सूल, दूसरा आता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस ये जो होता है ये कैपिलरी नेटवर्क यानी कि जाल के समान होता है। ये जो होता है ये बोमेन्स कैप्सूल में होता है। ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल में होता है। इसके अंदर क्या होता है? जो एफरेंट आर्टेरियोल और अफरेंट आर्टेरियोल दो चीजें पाई जाती हैं। जो अफरेंट आर्टेरियोल होता है इसके माध्यम से इसमें ब्लड आता है, और जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है इसके माध्यम से इसमें ब्लड जाता है। तो अफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल के मध्य में क्या होता है? इसमें व्यास में भिन्नता पाई जाती है। इनके व्यास में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है, जिस भिन्नता के कारण ये क्या बनाते हैं? रीनल वेन्यूल बनाते हैं। तो ये जो रीनल वेन्यूल बनाते हैं, इस रीनल वेन्यूल के माध्यम से ही ये क्या करता है? ये जो है यूरिन का काउंटर यानी कि उसका सांद्रण करने का कार्य करता है। यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म का कार्य करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके मॉलपीजियन बॉडीज के दो भाग होते हैं, एक बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा ग्लोमेरुलस। दूसरा पार्ट जो आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो रेनल ट्यूब्यूल 4 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको जो है शॉर्ट में पीसीटी भी कहा जाता है। पीसीटी भी कहा जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में नेक्स्ट, चलो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी कि पीसीटी। तो ये क्या होता है? ये लगभग 15 मिली लंबा होता है। ये जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है ये क्यूबॉइड सेल का बना होता है। किसका बना होता है? क्यूबॉइड सेल का बना होता है। ये जो होता है क्यूबॉइड सेल का बना होता है। क्यूबॉइड सेल का बना होता है। क्यूबॉइड सेल का बना होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जो क्यूबॉइड सेल का बना होता है इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? यहां पर ब्रश बोर्डेड माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, यानी कि इसमें जो है एक प्रवर्ध निकले रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई क्या करते हैं? ये रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन